हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। जैसा कि हम अपने प्रत्यय पढ़ रहे हैं और प्रत्यय के परिचय के बाद हमने आपको ये भी बताया था कि कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय कितने प्रकार के प्रत्यय होते हैं। हमारे 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि हमारा एक होता है कृत प्रत्यय, दूसरा होता है हमारा तद्धित प्रत्यय और फिर हमारा तीसरा होता है स्त्री प्रत्यय। ठीक है, ये 3 प्रकार के प्रत्यय होते हैं और एक जगह लिख लीजिए कि कृत प्रत्यय जो होते हैं वो हमारे कहाँ जोड़े जाते हैं, धातुओं में जोड़े जाते हैं। फिर उसके बाद तद्धित जो प्रत्यय होते हैं वो हमारे कहाँ जोड़े जाते हैं, संज्ञा शब्दों में जोड़े जाते हैं। और स्त्री प्रत्यय पुल्लिंग में जोड़कर उनको स्त्रीलिंग बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे तीनों प्रकार के प्रत्यय हो गए। तो इनमें सबसे पहले कृत प्रत्यय का एक हमारा प्रकार है, कृत प्रत्यय का एक प्रकार होता है कौन सा, कहते हैं इक्त्वा प्रत्यय। सबसे पहले ऊपर लिख लीजिएगा कि ये कृत प्रत्यय चल रहे हैं। सबसे पहले तो ये लिख लीजिए, क्योंकि नहीं तो सिर्फ सीधा इक्त्वा प्रत्यय पढ़ना शुरू करेंगे तो ये कंफ्यूजन रहेगी कि भाई ये है कौन सा, कृत है कि तद्धित के कौन सा है। तो आप पहले लिख लीजिए कि ये हम कृत प्रत्यय पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं कृत प्रत्यय में पहला इसका पार्ट आता है हमारा इक्त्वा प्रत्यय। इक्त्वा जो प्रत्यय होता है उसमें जब किसी भी धातु में जुड़ता है तो उसका सिर्फ त्वा शेष रह जाता है। क्या शेष रह जाता है, बोले इक्त्वा का सिर्फ त्वा ही शेष रहता है किसी भी धातु में जब जुड़ता है तब। समझ गए कि त्वा जहां दिखेगा वहां समझ लेना कि यहाँ पे इक्त्वा प्रत्यय है। भाई इक्त्वा प्रत्यय का अर्थ क्या होता है, जैसे आपके मम्मी जब आपको सुबह उठाती हैं तो क्या कहती हैं, चलो ब्रश करके नाश्ता करो, बोलती हैं। मुंह धो के पढ़ाई करो, बोला। फिर क्या कहा, दूध पीकर सोना। अब यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं। एक पहले कहा कि ब्रश करके क्या करो, नाश्ता करो। नाश्ता करना तो मूल क्रिया है ही, लेकिन उसके पहले क्या कह दिया कि ब्रश करो। एक पहले की क्रिया और बता दी। फिर एक कहा, क्या कहा, मुंह धो के पढ़ो। तो मुंह धोना, मुंह धोकर अपना फेस वॉश करके फिर पढ़ने बैठो, है ना, नहीं तो नींद आएगी। तो क्या हुआ, पढ़ने की क्रिया करना है, उसके पहले बता दी कि पहले ये वाली कर लेना, पहले मुंह धो लेना तब बैठना पढ़ने। ठीक है, हाथ धोकर खाना खाओ, हाथ धोकर खाना खाओ। तो क्या होगा इसमें, अब खाना खाना मूल क्रिया हो रही है, लेकिन उसके पहले एक क्रिया कौन सी बता दी कि यहाँ पे क्या करना, पहले हाथ धो लेना तब खाना खाना। कहा दूध पीकर सोना, तो सोना तो है मूल क्रिया, लेकिन उसके पहले क्या कहा, बोले दूध पी लेना। तो दूध पीना उसकी पहले एक मूल क्रिया हो गई। ठीक है, फिर कहेंगे, कहते हैं प्रणाम करके बैठो, है ना, प्रणाम करके बैठो, या कहेंगे भगवान को प्रणाम करके उठो। ऐसे नहीं उठ जाओ कि तुरंत उठ जाओ, पहले प्रणाम करो फिर उठो। अब उठने की तो मेन मूल क्रिया होनी है, लेकिन उसके पहले कह दिया कि पहले प्रणाम करो तब उठो, है ना। सुबह अब कहते हैं ना कि कहते हैं पानी पीकर सुबह पानी पीकर नाश्ता करो। खाली पेट कहते हैं ना कि खाली पेट नहीं तो पहले पानी पियो फिर नाश्ता करो, ऐसा। तो पहले जो क्रिया हो रही है, पहले जो क्रिया हुई वो ही हमारी क्या हुई, पूर्वकालिक क्रिया को बताने के लिए। अब 2 क्रियाएं होती हैं हमारी, कहते हैं कि जिन वाक्यों में ऐसे क्रियाएं आए जहां पे 2 हो रही हों, लेकिन एक क्रिया तो हमें करनी ही है, उसके पहले भी एक और लगा दी कि पहले ऐसा करो फिर बाद में ऐसा करना। यानी जो पहले वाली जो क्रिया होगी, यानी कहते हैं कि आपसे कहा कि बोलकर पढ़ो, क्या कहा, बोल बोल कर पढ़ो, कहते हैं ना बोल बोल कर पढ़ो, याद हो जाता है। तो जो पहले जो बोलने की क्रिया है पढ़ने के पहले हो रही है, तो क्या कहा कि ये जो बोलने की क्रिया है, क्या कहा, बोलकर पढ़ो, बोलकर पढ़ो। बोलकर पढ़ो में ये बोलना जो पहली क्रिया है, इसमें हम लगाएंगे इक्त्वा प्रत्यय, इसको दिखाने के लिए कि ये पूर्वकालिक क्रिया है। यानी पढ़ने की क्रिया के पहले, ये पठ धातु के पहले, पठ के पहले, पढ़ने के पहले आपको क्या करना है, बोले बोलना है। तो जो बोलने की क्रिया है ये आपकी हो गई पूर्वकालिक क्रिया। क्या हो गई, ये आपकी पूर्वकालिक क्रिया। और इसी पूर्वकालिक क्रिया को अब इसमें हम तिगंत प्रत्यय तो नहीं लगाएंगे,
क्योंकि भाई मूल क्रिया में तिगंत प्रत्यय जोड़े जाते हैं, जो तीता अंति सीता था। तो भाई इनमें ऐसी क्रियाओं में हम कौन से प्रत्यय लगा दें, तो इन्हीं के लिए हमारा बनता है कृत प्रत्यय, जिसमें कि हम जो पढ़ रहे हैं उसको कहा जाता है इक्त्वा प्रत्यय। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वदित्वा पठ, यानी बोल कर पढ़ो। वद हमारी बोलने की धातु हो जाती है और उसमें इक्त्वा प्रत्यय जुड़ जाएगा, तो हम कहेंगे वदित्वा पठ, बोल कर पढ़ो। ठीक है, तो ये हम जो बता दिया कि पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, किसी मूल काम को करने के पहले जो एक छोटी सी पहले काम बता दिया कि हाथ धोकर खाना खाओ। खाना तो खाना ही है, लेकिन पहले हाथ जरूर धो, एक क्रिया पहले आपको बता दी। वो पहले वाली क्रिया में हम इक्त्वा प्रत्यय जोड़ते हैं, यानी जहां पे कर शब्द जुड़ जाए, पढ़कर सोना, ऐसे नहीं कि सो जाना, पढ़कर सोना, याद करके पढ़ना, या फिर कहें बोलकर पढ़ना। ठीक है, तो जो पहली क्रिया हुई उसको बताने के लिए, उसमें जो कर शब्द आया है उसका अर्थ बताने के लिए हम इक्त्वा प्रत्यय जोड़ते हैं। क्या हो जाता है, इक्त्वा प्रत्यय जोड़ा जाता है। तो क्या कह रहे हैं, वाक्य में मुख्य क्रिया से पूर्व मेन काम जो होना है, उससे पहले किए गए काम में, उसके पहले जो काम किया जा रहा है पूर्वकालिक क्रिया को व्यक्त करने के लिए, जो अपना पूरा वाक्य हुआ, कहा कि सुबह मुंह धोकर पढ़ाई करो। तो जो मूल क्रिया हमारी मुंह धोना थी, उसके पढ़ना जो हमारी मूल क्रिया थी, उसके पहले कौन सी काम बता दिया, मुंह धोने का बता दिया। तो ये जो पूर्वकालिक क्रिया को व्यक्त करने के लिए ही क्या कहते हैं, मूल धातु में इक्त्वा प्रत्यय का योग किया जाता है। जैसे कहा मयूरः मेघम दृष्ट्वा नृत्यति, कह रहे हैं मयूर मेघ देखकर नाचते हैं। क्या मयूर क्या होते हैं, मेघ देखकर नाचने लगते हैं। तो उनकी मूल क्रिया तो नाचना है, लेकिन उन्हें क्या करके किया, बोले देख कर। तो अब यहाँ पे एक साधारण सी ध्यान कर लीजिए कि इक्त्वा प्रत्यय जब जुड़ता है, कहाँ जुड़ता है, जब कर किसी भी धातु में लगा होता है, कर या करके। ठीक है, तब हमें क्या करना होता है, तब इक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो कह रहे हैं मयूरः यानी मोर, मेघम दृष्ट्वा नृत्यति, क्या कह रहे हैं, बोले मेघ को देख कर नाचते हैं। अब यहाँ पे कहेंगे, यहाँ पे कहाँ लगा हुआ है, बोले नृत्य, तो हमारा यहाँ तो हमारी तिगंत प्रत्यय ही लगे रहेंगे, लेकिन जो दृश्य धातु थी उसमें इक्त्वा प्रत्यय लग गया, तो ये क्या बन गया, दृष्ट्वा। तो ये हमारी कौन सी हो गई, पूर्वकालिक क्रिया हो गई। तो यहाँ पे जो अर्थ निकालेंगे वो हम क्या अर्थ निकलेगा हमारा, कि देख कर। आगे चलिए, अब हम कुछ अपनी इन्हीं के साथ में, जैसे हमने आपको बता दिया कि इक्त्वा प्रत्यय कहाँ लगाया जाता है, पूर्वकालिक क्रिया में। जैसे क्रि यानी करने की जो धातु है, क्रि का अर्थ हुआ है करना, इसमें हमारा इक्त्वा प्रत्यय जुड़ा, तो क्या बन गया हमारा, कृत्वा। क्योंकि आपको हमने बताया है कि इक्त्वा प्रत्यय के का हो जाता है लोप, सिर्फ त्वा शेष बचता है और वो ही उसमें जुड़ जाता है। तो क्रि में जब त्वा लगाए तो बन गया कृत्वा। अगर उसका वाक्य बनाए तो क्या, अगर उसका अर्थ बताएं तो क्या हो गया, करके। कार्यम कृत्वा गृहम गच्छ, काम करके घर जाना, काम करके घर जाना। तो जो करके जो शब्द आया वो किससे आया, कृत्वा से। कृत्वा किससे बना, बोले क्रि धातु में इक्त्वा प्रत्यय जुड़ गया, तो हमारा कृत्व उसका कृत्वा बन गया, जिसका अर्थ हुआ करके, यानी कार्य करके गृहम, कार्य कृत्वा गृहम गच्छ, काम करके घर जाओ। गम में जब हमारा इक्त्वा प्रत्यय बना तो क्या बन गया, वो गत्वा। कैसे, बोले माँ जो हलंत वाले होते हैं, हलंत जिसमें होता है उसकी यहाँ हो गया लोप, और यहाँ पे का भी लोप हो गया, और क्या बचा, गत्वा। गम क्या बन गया, गत्वा, जाकर। तो क्या कहा, आपणम गत्वा फलम आनय, दुकान जाकर फल लाओ। आपणम दुकान जाकर, बाजार जाकर, गत्वा जाकर, बोले फलम आनय, फल लेकर आओ। तो आने, देखिए फल आने, फल को लाना मूल क्रिया है, लेकिन कहाँ जाके, बोले बाजार जाना पड़ेगा तभी तो। उसके पहले कौन सी क्रिया करनी पड़ेगी, बोले बाजार जाने की। दोनों क्रियाओं में तिगंत नहीं जुड़ेंगे, हमेशा याद रखिएगा। मूल क्रिया जो होती है तिगंत प्रत्यय, अर्थात जो हमारे कौन से होते हैं, बोले जो हर लकार में ती था, अंति सीता था, आमी आवा आमा, पांचों लकार के जितने भी प्रत्यय होते हैं वो प्रत्यय हमेशा हमारे मूल क्रिया में ही जोड़े जाते हैं। किस में जोड़े जाते हैं, मूल क्रिया में।
लेकिन पूर्वकालिक क्रिया में कौन सा जोड़ेंगे, कह रहे पूर्वकालिक क्रिया में इक्त्वा जोड़ा जाता है। पूर्वकालिक यानी पहली क्रिया, उसके बाद मूल क्रिया होगी। मूल में तो हमारे तिगंत ही जुड़ेगा, इसमें आनय जुड़ गया, यानी ये हमारा कौन सा हो गया, नी धातु में आ जुड़ गया, तो आनय यानी ये हमारा हो गया लोट लकार का, यहाँ गच्छ लोट लकार का, पठ यानी ये भी लोट लकार का। अब ऐसे ही देखिए आगे अपन कुछ उदाहरणों से समझेंगे, जैसे नम इक्त्वा, तो नम के माँ का लोप हुआ, इसके बाद क का लोप हुआ, क्या बन गया, नत्वा, क्या बन गया, नत्वा। तो अर्थ इसका क्या लिखा, नमन करके। तो कहे क्या कहेंगे, सरस्वती देवीम नत्वा पाठम पठ, सरस्वती देवी को नमन करके पाठ पढ़ो, है ना, पाठ पढ़ो। ये कहा ऐसा करके ऐसा करो। अभी ये भूतकाल की बात नहीं हो रही है, ये सब वर्तमान की, प्रेजेंट की बात चल रही है, बस लेकिन एक क्रिया को करने के पहले दूसरी क्रिया को बताया जा रहा है, तब हमारा कहाँ पे इक्त्वा प्रत्यय प्रयोग होता है। आगे चलते हैं, कहते हैं पा का अर्थ होता है पीना, तो क्या बनेगा, बोले पा बन जाएगा क्या हमारा, पीत्वा, पा क्या बन जाएगा, पीत्वा, ये प हट जाएगा, है ना, पिब धातु बन जाती है, यहाँ पे भी क्या हुआ, पा का क्या बन गया, पी बन गया, पीत्वा बनाया और इसका अर्थ हुआ पीकर, क्या बन गया, पीकर। तो क्या बन जाएगा, पीत्वा यानी दुग्धम पीत्वा शयनम कुरु, दूध पीकर सोना, दूध पीकर सोना, तो दुग्धम पीत्वा शयनम कुरु, कुरु ये हमारा लोट लकार का है, यानी करने की जो धातु थी उसमें तो हमारा जो तिगंत प्रत्यय चल रहे थे 4-5 लकार के, उन्हीं के रूप लगेंगे, लेकिन यहाँ पर जो हमारी पहली क्रिया है उसमें इक्त्वा प्रत्यय जोड़ा जाएगा। आगे कहते हैं श्रु, श्रु में जब इक्त्वा जुड़ा तो क्या बन गया, श्रुत्वा, क्या बना, श्रुत्वा, तो जिसका अर्थ क्या हुआ, सुनकर, क्या बनेगा, सुनकर। तो वार्ता श्रुत्वा, बात सुनकर, आगतो अस्मि, यहाँ आना, ठीक है, क्या कहा, वार्ता सुनकर, श्रुत्वा सुनकर। अब ये भी कह सकते हैं हम, पाठम श्रुत्वा, पाठ को सुनकर क्या करो, नमन करो, पाठ को सुनकर याद करो, पाठ को सुनकर जाओ, है ना, पाठ को सुनकर घर जाओ, अभी नहीं जाना लेकिन पाठ को सुन, तो क्या हो जाएगा, पाठम श्रुत्वा गृहम गच्छ, घर को जाओ। ऐसे ही अब देखिए दृश्य में इक्त्वा लगा तो क्या बन गया, दृष्टवा, तो क्या हो जाएगा, देख कर, अर्थ क्या निकलेगा, देखने की धातु क्या बन जाएगी, देख कर, सुनना बन जाएगा सुनकर, पीना बन जाएगा पीकर, बोलना बन जाएगा बोल कर, सब में कर जुड़ जाएगा इक्त्वा प्रत्यय से। तो कहा दृष्टवा यानी देख कर, तो बहि दृष्टवा आगच्छामि, बाहर देख कर आओ, बाहर देख कर आओ, बाहर देख कर आओ कौन है, बाहर देख कर आओ, यानी मतलब देखने की ये क्रिया करके तब फिर आ जाओ, दूसरी क्रिया बाद की क्रिया मूल हो जाती है, ठीक है। तो क्या कहा, बहि दृष्टवा आगच्छामि, बाहर देखकर आओ, है ना। अब कहते हैं हन, हन धातु मारने का होता है, तो हत्वा यानी मारकर, हन में का ना का लोप हुआ, का लोप हुआ और बन गया वो हत्वा, तो क्या हुआ, मारकर। रामः रावणम हत्वा सीताम प्राप्नोत, राम रावण को मारकर सीता को प्राप्त कर किया, ठीक है, राम ने रावण को मारकर क्या किया, हत्वा मारकर सीता को प्राप्त किया। सीता प्राप्त करना उनकी मूल क्रिया हुई, लेकिन पहले क्या किया उन्होंने, रावण को मारा, तो मारना क्या हुए, मार कर, कर जहां जोड़ा इक्त्वा प्रत्यय। प्रच्छ यानी पूछ कर, तो प्रच्छ धातु का क्या बना, पृष्ठवा, क्या बना, पृष्ठवा, तो जिसका अर्थ हुआ पूछना, तो क्या कहेंगे हम यहाँ पे, गुरुम पृष्ठवा आगच्छामि, गुरु से पूछ कर आना, ठीक है, क्या कहेंगे, पृष्ठवा यानी पूछ कर आओ, ठीक है। अब कहते हैं त्यज्य, त्यज्य यानी त्यागना, और त्यज्य का क्या बन जाएगा, त्यक्त्वा, त्यज्य धातु का क्या बन जाएगा हमारा, त्यक्त्वा, बोले त्यक्त्वा बनेगा। अब यहाँ पे जो पता है जो परिवर्तन हो रहे हैं वो किन के अनुसार हो रहे हैं, संधियों के अनुसार हो रहे हैं। आप देख रहे हो कि त्यज धातु हमारा क्या बन गया, बोले त्यज धातु त्यक्त्वा में परिवर्तित हो गया। तो भैया यहाँ पे क्या परिवर्तन हो रहे हैं, यहाँ पर संधियों के परिवर्तन हो रहे हैं, जो संधियों के नियम हम आपको सिखा चुके हैं, यहाँ संधियों के नियम चल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर ये सब चीजें परिवर्तित होकर आ रही है हमारी। तो त्यज क्या बन गया, त्यक बन गया, त्यक्त्वा बन गया, ठीक है। जा का लोप हुआ, का इसमें ना लोप होके ज और का के संयोग से सिर्फ का वहां पे रह गया और जा का लोप हो गया और बन गया त्यक्त्वा।
तो क्या त्याग कर, तो कह रहे सीता मने त्यक्त्वा लक्ष्मणम आगत, सीता को वन में त्याग कर लक्ष्मण आ गए। स्पर्श धातु होती है, स्पर्श जो जिसका क्या बन जाएगा, हमारा बनेगा स्पृष्ट्वा, क्या बनेगा स्पृष्ट्वा, तो क्या बनेगा छू कर, स्पर्श हो गया हमारा छूना और उसी में इक्त्वा जोड़ा तो क्या अर्थ बन गया उसका, छू कर, तो क्या हो गया मम मित्रम माम स्पृष्ट्वा गतः, मेरा मित्र मुझको छूकर गया, मुझको छूकर देखकर तब गया, है ना। या कहे मम मित्रम माम दृष्ट्वा गतः, यानी मेरा मित्र मुझको देखकर गया, है ना, मेरा मित्र मुझको सुनकर गया, मेरी बात को सुनकर गया, तो मम मित्रम माम श्रुत्वा गतः, है ना, मेरा मित्र दूध पीकर गया, तो कहेंगे मम मित्रम दुग्धम पीत्वा गच्छ, है ना, तो गतः यानी गया। ठीक है, तो अब आप समझिए कि यहाँ पे हम जो इक्त्वा प्रत्यय होता है वो क्या करता है, वो हमें कर का अर्थ बता देता है कि ऐसा करके ऐसा दूसरा काम हो गया, पढ़ करके याद किया, बोल करके याद किया, हाथ धो करके खाना खाया। ज्ञात्वा, ज्ञा यानी जानना, ठीक है, तो ज्ञात, तो ज्ञा का अर्थ हुआ जानना और इक्त्वा प्रत्यय लगाने से क्या बन गया उसका अर्थ जानकर, तो क्या बनेगा जानकर, तो कहिए क्या, परीक्षा फलम ज्ञात्वा स अति प्रसन्न अस्ति, परीक्षा फल को जानकर वह अधिक प्रसन्न हो गया, तो ज्ञा धातु में इक्त्वा प्रत्यय लग गया। पठ में इक्त्वा लग गया, बोले पठित्वा, तो क्या बन जाएगा पढ़कर, पठित्वा क्या हो जाएगा पढ़कर, तो अहम पुस्तकम पठित्वा, मैंने पुस्तक पढ़कर ज्ञानम प्राप्स्यामि, मैंने ज्ञान प्राप्त किया। पत यानी गिरना, तो पतित्वा यानी गिरकर, अब क्या हुआ, अश्व पतित्वा उत्थितः, अश्व गिरकर उत्थितः उठ गया, गिरकर उठ गया, डला ही नहीं रहा, गिरकर उठ गया। पूज धातु हो गई हमारी क्या, पूजना, पूजन करना, उसमें इक्त्वा हो गया यानी पूज कर, तो देवी पूजित्वा मेलापाकम गमिष्यामि, तो क्या हुआ, देवी को पूज कर हम मेला में गए। तो ये हमारे क्या हुए, ये हमने इक्त्वा प्रत्यय के अपने उदाहरणों को देखा कि कैसे हमारे जो उदाहरण होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, इक्त्वा प्रत्यय जोड़ते हैं। अब समझ लीजिए, आप एक और बात आपको बतानी है, ठीक है, जैसे आपने यहां देखा था जो शा जहां लास्ट में आता है, ये शा आ जाए या ये च और छ आ जाए, क्या आ जाए, बोले श आ जाए, च और छ आ जाए, तो हमारा जो त्वा जुड़ता है उससे पहले तो श का आगमन हो जाता है। ध्यान करिएगा, ये जो द्रि धातु है, दृश्य लगा हुआ है, तो ये पहले तो दृश्य क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, दृश्य जो धातु है, अभी हमने क्या बताया, श या च और छ, इनके होने पर भाई इक्त्वा प्रत्यय जब जोड़ोगे तो उनका हमें रूप भी सही आना चाहिए कि भाई जुड़ कैसे रहा है। ये जहां पे श जुड़ा हुआ हो आपका, या फिर क्या जुड़ा हो, बोले यहाँ पे प्रच्छ लगा हुआ है, क्या लिखा है, पृच्छ लिखा हुआ है, या च छ ये लिखा हुए हो, तो ये जो हमारे मूल तो शब्द रहेगा प्र, ये द्र बना रहेगा, ये हमारा बन जाएगा श, और फिर शा के संग में जब हम ये त्वा जोड़ेंगे इक्त्वा प्रत्यय का, तो आपको पता है कि का तो लोप हो जाता है, इक्त्वा के का हो जाता है लोप, आधा श किससे बना, बोले इसके मूल से बना, ये जो श था और ये जो च और छ था, इसका रूप परिवर्तित होकर श बना, ठीक है, क्योंकि जोड़ने का नियम भी हमें पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी दृश्यत्वा कर देते सीधा, लेकिन नहीं, दृष्टवा बनता है, कैसे बनता है, तब इस श और छ के होने पर, च या छ के होने पर, जब स हमारा क्या बन जाता है, बोले श बन जाता है इनके स्थान पे, तब आगे आने वाला ता नहीं रहता है, क्योंकि इस श का मित्र ट होता है, क्या होता है, ट, क्योंकि ये जो श और च और छ जो होते हैं वो एक जगह से उनका तालु स्थान होता है, और यहीं पे हमारा ट जो होता है वो मूर्धा से उत्पन्न होते हैं, तो ठीक है, तो जैसे ही तालु से जहां इनका होता है, तो ये जो श है इसका मित्र कौन होता है, ट, तो ये त हट जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, ट आ जाएगा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, और वो भी कैसा, आधा, क्योंकि आधा ता ही तो गाया हुआ त्वा था यहाँ पे,
आधा त था तो उसके स्थान पे क्या आ जाएगा, आधा ट आ जाएगा। ठीक है, तो जहां पे भी आप ऐसा देखें कि ये दृश्य लिखा हुआ है तो श की जगह पे कर दीजिए श और ता की जगह पे कर दीजिए ट। तो क्या बन गया ये हमारा दृष्टवा। ठीक है, तो ये देखिए ट में नीचे वा लगा हुआ है, तो ऐसे भी कहीं पे आपको दिखेगा। समझ लीजिएगा कि क्यों हुआ, बोले ये इस शा की वजह से ता हमारा टा में बदल गया। ठीक है, अब एक और देखिए, इधर ही उदाहरण देख लीजिए, सामने नीचे और लिखा हुआ है स्पर्श लिखा हुआ है, स्पर्श, जिसका श किस में बदला, श में, और जैसे ही सा श में बदला वैसे ही ये जो त था वो टा में बदल गया, तो क्या बन गया, स्पृष्टवा। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब जो कुछ हमने बताई थी ना, सेठ धातुएं होती हैं, सेठ धातुओं में का क्या कहा था कि जो हलंत से खत्म हो रही हो धातु, जो हलंत से खत्म होती हैं धातु, उनमें आप जब कोई प्रत्यय लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, जब जैसे भविष्य काल में किया था कि छोटी ई की मात्रा का आगमन किया था, ऐसे ही हम इसमें करेंगे। तो क्या बन जाएगा ये हमारा, पठित्वा, पतित्वा, पूजयित्वा। ठीक है, तो ये हमारी क्या बन गई, इस तरह से कुछ नियम है जो हमने आपको बता दिए। अब क्या कह रहे हैं, इक्त्वा जो प्रत्यांत शब्द होते हैं वो कैसे होते हैं, अव्यय के रूप में प्रयोग होता है कि ज्ञात्वा जानकर, पढ़कर, है ना, पतित्वा गिर कर, पूज कर, ये क्या हो जाते हैं, अव्यय हो जाते हैं, अर्थात पूज कर जाओ। तो ये ऐसा नहीं होगा कि लड़की के लिए पूजन की जगह का रूप कुछ अलग बना है, लड़के के लिए अलग बन जाए, या स्त्री के लिए अलग हो, पुल्लिंग के लिए अलग हो, घोड़े हाथी के लिए अलग हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जैसे हमारा ज्ञात्वा हुआ यानी जानकर, तो ज्ञात्वा शब्द हर एक के पाठ को जानकर, लड़के को जानकर शादी करनी चाहिए, लड़की को जानकर करनी चाहिए, सामान को देखकर खरीदना चाहिए। तो जो देखकर हुआ, जानकर हुआ, ये ऐसा नहीं है कि पुल्लिंग के लिए कुछ अलग हो जाए, स्त्रीलिंग के लिए कुछ अलग उसका अर्थ बन जाए, या फिर हम नपुंसक लिंग के लिए कुछ अलग रूप बनाए, नहीं। अगर जब नहीं बदलना है, जानकर शब्द जानकर हर एक के लिए ज्ञात्वा ही रहना है, तो वो अव्यय हो गया, क्योंकि अव्यय वही होता है जो किसी भी लिंग वचन के अनुसार बदलता नहीं है। ठीक है, ये हमने पढ़ा है अव्यय में आपको। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो इक्त्वा प्रत्यय से जो अंत होंगे वो कैसे हो जाते हैं, अव्यय के रूप में प्रयोग होता है उनका, क्योंकि ये अव्यय होते हैं, इनके रूपों में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे पठित्वा है तो पढ़कर ही रहेगा, अहम पुस्तकम पठित्वा हो जाएगा, है ना, गीत पठित्वा हो जाएगा कि गीत को पढ़कर, पुस्तक को पढ़कर, रामायण पढ़कर, महाभारत पढ़कर, है ना, इंग्लिश पढ़कर, हिंदी पढ़कर। तो पढ़कर जो शब्द हुआ वो क्या हुआ, वो मन को पढ़कर, किसी के मन को पढ़कर हमने उसकी बात बता दी। तो ये नहीं हुआ कि यहाँ पुस्तक बदल गई, मन बदल गया या कोई अलग शब्द आ गया तो पढ़कर जो शब्द है वो किसी और रूप में बदल जाए, वो पठित्वा ही रहेगा, है ना। ऐसे ही पतित्वा, गिरकर, पूजित्वा, सुनकर, देखकर, है ना। अब ऐसा नहीं कि लड़की को देखकर तो दृष्टवा हो जाए और जैसे लड़के को देख के दृष्टवा बन जाए और लड़की को देखने की बात आए तो उसका दृष्टि कर दे, नहीं, दृष्टवा देखकर। तो जैसे ही इनके रूप नहीं बदलते, इसीलिए तो ये अव्यय होते हैं। ठीक है, तो ये चीज और हम आपको बताना चाहते थे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसी के इक्त्वा प्रत्यय के आगे आने वाले जो आपके प्रत्यय हैं उनको हम समझाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।